आप लोगों से छोटा सा सवाल, आप लोग इस कहानी को किस टाइम अपलोड करवाना चाहते हैं? असल में दूसरी कहानी का टाइम सुबह 9 बजे का है, तो इस कहानी का टाइम आप लोग ही बताएं, उसी हिसाब से अपलोड करूंगी ताकि ये कहानी भी जल्दी ही आप लोगों को पढ़ने को मिल सके। अपना सुझाव मुझे जरूर देना। अब कहानी शुरू करते हैं। मोहित ने मोहन से बात करने के बाद ध्रुव को फोन लगाया और सारी बातें बता दी जो उसने बता दी। सारी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराया और बोला, वैसे तुमको जानकर खुशी होगी कि जो चीज़ तुम मुझे अब बता रहे हो वो चीज़ मुझे बहुत पहले से ही पता है। मेरी टीम मुझे हर पल रिपोर्ट करती रहती है। तुमको मोहन ने उतना ही बताया जितना उसे बताया, और मोहन ने तुमको आधी अधूरी जानकारी दी है। पूरी जानकारी मैं देता हूँ। निखिल की पूरी कुंडली मेरे सामने आ चुकी है। वो कौन है, उसकी माँ कौन थी, उसकी बहन कौन है और दिल्ली में कहाँ रहती है, सब मेरी टीम सब पता कर चुकी है। उस निखिल के जाने के बाद निखिल की बहन कुछ दिन अकेली उसके दूसरे घर में रही और कुछ टाइम बाद जब निखिल को लगा कि मामला ठंडा हो चुका है तब उसने अपने ही किसी खास दोस्त के साथ अपनी बहन की शादी कर दी थी। उसके बाद वो अपनी बहन की जिम्मेदारी से भी फ्री हो गया था। उसकी माँ भी उसकी बहन के पास ही रहती थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब रहती थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा न जी पाए और उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अपनी माँ की मौत के टाइम पहली बार निखिल अपनी पत्नी यानी वो लड़की जिसकी वजह से मेहर दीदी को मारा गया था और वेदिका भाभी के नाम को यूज करके उनको बदनाम किया गया, निखिल ने उससे शादी कर ली थी और वो उसी के साथ कुछ दिन के लिए अपनी माँ की मौत के टाइम आया था। और उसी टाइम निखिल और उसकी पत्नी को निखिल की बहन नीलम की सहेली ने देखा था। और ये सारी जानकारी भी मुझे मेरी टीम तक नीलम की सहेली ने ही दी थी। नीलम की बचपन की सहेली जो आज भी नीलम से मिलती जुलती है, और उसी ने सारी कुंडली खोल कर रख दी और उसी ने नीलम के घर का पता भी बता दिया था। मेरी टीम नीलम के घर जाकर उसको अपने कब्जे में ले चुके हैं और उससे पूछताछ चल रही है। नीलम के ही फोन से निखिल को फोन करके उसको बुलाया गया है बिना उसको ये बताए कि पुलिस ने उसकी बहन को अपने कब्जे में ले लिया है। बहुत जल्द निखिल हमारे कब्जे में होगा क्योंकि मेरी टीम ने जो जाल बिछाया है इसमें पहले उसकी बहन फंसी, अब उसका प्यारा भाई भी फंसेगा। निखिल की बहन नीलम को पुलिस ने जिस तरीके से अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने भरोसे में लिया है तो उसको लग रहा है पुलिस उसके भाई की हेल्प करने को बुला रही है। और निखिल को भी नीलम ने पुलिस के बारे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो बहुत बड़ी परेशानी में है जो वो फोन पे नहीं बता सकती, तो तुम जल्दी से भाभी के साथ इंडिया आ जाओ। और निखिल अपनी प्यारी बहन को परेशानी में देखकर तुरंत आने को एग्री हो गया है। उसके आते ही एयरपोर्ट पे ही मेरी टीम उसको घर लेगी और इस तरह दोनों भाई बहनों को लेकर मेरी टीम स्पेशल प्लेन से मुंबई लेकर आएगी। तब उसका मुंह खुलेगा। और सबसे बड़ी उस लड़की का फोटो भी अभी थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिसर ने मुझे फैक्स किया था जो निखिल की वर्तमान बीवी बनकर बैठी है और जिसकी वजह से मेहर दी और वेदिका भाभी दोनों को तकलीफ झेलनी पड़ी। बहुत जल्द वो फोटो मैं विराट को भेजने वाला हूँ। मोहित जो इतनी देर से सब सुन रहा था लास्ट में बोला, क्या बात है यार ध्रुव, तेरी टीम तो हवा से भी तेज काम करती है, मैं तो अभी इतना सोच भी नहीं सकता था। तेरी टीम ने इतना पता कर लिया, खैर अच्छी ही बात है। पर एक बात समझ नहीं आई, उस लड़की की फोटो मिली कहाँ से? तब ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, यार मेरी टीम ने जब इतना पता कर लिया तो वो फोटो कौन सी बड़ी बात थी, फिर भी तुमने पूछा है तो बता दूं, ये पिक भी मेरी टीम ने नीलम के घर से ही ली थी। और रही बात जल्दी की, तो अब मेरी टीम 8 पार्ट्स में बच चुकी है और सबको हमारी शादी से पहले अपना काम पूरा करके देना है। क्योंकि ये बात तो तुमको भी विराट ने बता दी होगी कि वो अपनी बहनों को विदा बिना किसी परेशानी के करना चाहता है, इसलिए शादी से पहले वो सारा सच बाहर निकाल कर सारे दोषियों को सजा दिलाने के बाद अपनी बहनों को विदा करेगा और यही गिफ्ट होगा उसकी तरफ से अपनी दोनों बहनों को उनकी शादी का। महिरा को उसके मम्मी पापा के कातिलों को सजा दिलाकर गिफ्ट देगा और संजना को उसकी मम्मा के कातिल को सजा दिलवाकर गिफ्ट देगा। इसलिए हमें इस केस पे बहुत काम करके सब ओपन करके सब खत्म करना है और सबको सजा दिलवानी है। मोहित बोला, यस ब्रो, तूने सही कहा। अब ये बात तो मुझे भी विराट ने बहुत पहले बताई थी। चल अब इतना पता चल गया है तो आगे भी पता चल ही जाएगा। और इतना कह के वो फोन रख देता है। ध्रुव भी अपने काम को करने लगता है, तभी उसकी नज़र उस फोटो पे पड़ी जो उसकी टीम के आदमियों ने उसे भेजी थी। वो गौर से उस फोटो को देखने लगा। उस फोटो को देखने के बाद ध्रुव ने उस फोटो को अपने फ़ोन में लिया और विराट के नंबर पे सेंड कर दिया। विराट अभी अपने काम में बिजी था इसलिए फ़ोन नहीं देख पाया।
अपने काम से फ्री होकर जब वो घर लौट रहा था तो उसने अपना फोन देखा, उसमें ध्रुव के मैसेज थे। विराट उनको खोलकर रीड करने लगा। मैसेज रीड करते करते विराट के चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही थी और लास्ट में जब उसने उस लड़की की फोटो को देखा तो उस फोटो को बहुत ही गुस्से के साथ देखने लगा। उसकी की पिक देखकर विराट की आंखों से अंगारे निकलने लगे, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी, उसके माथे की नसें गुस्से से खींच गई थी। वो उस फोटो को देखकर बोला, तो तुम हो वो जिसका मैंने सालों से इंतजार किया, मेरी दीदी और मेरे मम्मा पापा की कातिल, मेरी खुशियों की कातिल, मेरे सेम और बेबो को अनाथ बनाने वाली। तुमको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम फिर किसी और के साथ ऐसा न कर सको। तुम्हारी वजह से मेरी वेदिका ने वो तकलीफ और दर्द सहे जिसमें उसकी गलती नहीं थी। मेरी वेदिका को उसकी सजा मिली जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पर अब सबका हिसाब होगा और जो गलती तुमने की उसकी सजा भी मिलेगी और बहुत जल्द तुमको तुम्हारी सही जगह पहुंचाने वाला हूँ। वेट एंड वॉच। इतना कह के विराट ने बहुत ही गुस्से और नफरत के साथ उस लड़की के फोटो को देखा, फिर फोन को अलतरफ रख दिया। गाड़ी में बैठे बैठे पता ही नहीं चला कब पूरा रास्ता कट गया था। वो अपने विचारों में मगन और घर आ गया। विराट ने अपना कोट लिया और गाड़ी से बाहर आ गया। ड्राइवर गाड़ी को पार्किंग में लगाने चला गया। विराट अभी चलते हुए ऊपर पहुंचा ही था कि उसने देखा रूम की लाइट अभी भी जल रही है। उसे लगा था कि वेदिका सो गई होगी लेकिन वो अभी भी जाग रही थी। विराट रूम में आया और चेहरे पे सुकून की स्माइल देते हुए बोला, तुम अब तक क्यों जग रही हो? मैंने कितनी बार समझाया है कि तुम मेरा इंतजार मत किया करो, मेरा काम ही ऐसा है, मुझे लेट हो जाता है, पर तुम तो सो जाया करो। वेदिका भी उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, विराट मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा इंतजार करना और तुम्हारे आते ही तुमसे बातें करते करते तुम्हारे सीने पे सिर रख कर सोना अच्छा लगता है मुझे। विराट वेदिका की बात सुनकर कुछ ना बोला, बस प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया। धक धक करता दिल, धक धक करता दिल, महिला दिल आदमी, महिला दिल आदमी। विराट वेदिका को सीने से लगाए हुए उस पल को याद करने लगा जब गलत बेहामी के चलते उसने वेदिका को कितनी तकलीफ और दर्द दिए थे, कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे उसके ऊपर। शुरुआती दिनों में वो कितनी नफरत करता था उससे। उन सब को याद करके एक बार को विराट की आंखों पनीली हो गई थी, जो वेदिका देख न सकी। अगले ही पल उसे वो लड़की का फोटो याद आया जिसे वो सालों तक इंतजार कर रहा था। वो वेदिका को बिस्तर पे बिठाकर चेंज करने चला गया। वो अपना फोन वही वेदिका के पास छोड़कर चेंज करने चला गया था। विराट चेंज करने चला गया था तभी उसके फोन में ध्रुव का मैसेज आया। वेदिका ने उसके फोन की बीप सुनी तो फोन को देखने लगी। उसने फोन को देखा और फोन खोलने लगी। फोन खोलते ही उसने ध्रुव का मैसेज ओपन करने ही वाली थी कि उसकी नज़र फोन में ओपन हो रखी फोटो पे पड़ी। विराट उस फोटो को बंद करना भूल गया था क्योंकि जब से उसने इस फोटो को देखा वो बार बार उस लड़की को देख रहा था और इसीलिए वो फोन में उस फोटो को ऑन किए हुए ही था और घर आकर भी उसने उस फोटो को अपनी स्क्रीन से नहीं हटाया था। वेदिका ने जैसे ही उस फोटो को देखा वो बोली, काव्या दी। काव्या दी की फोटो विराट के फोन में, और ये इसकी स्क्रीन पे क्यों है? वेदिका की भौहें आश्चर्य से सिकुड़ गई थीं। वो अभी किसी नतीजे पे पहुंचती उससे पहले ही विराट बाथरूम से बाहर आ गया था। वेदिका अभी भी विराट का फोन लिए खड़ी थी। विराट उसको इस तरह खड़ा देखकर बोला, क्या हुआ, तुम मेरा फोन हाथ में लिए इस तरह क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? विराट ने वेदिका से कहा तो वेदिका थोड़ा परेशान सी बोली, हाँ विराट, वो मैंने तुम्हारे फोन में ये फोटो देखी जो कि पहले से ही ओपन थी, तो मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम इनको जानते हो? मेरा मतलब काव्या दी की फोटो तुम्हारे फोन में क्या कर रही है? वेदिका ने जैसे ही उस लड़की को काव्या दी कहा, विराट चौंक कर उसके पास आया और जोर से बोला, एक मिनट, क्या कहा तुमने काव्या दी? इसका मतलब क्या जानती हो तुम इस लड़की को? विराट ने जल्दी से पूछा। उसने ये सवाल इतनी घबराहट और जल्दबाजी में पूछा कि वेदिका थोड़ा चिंतित होकर बोली, क्या हुआ विराट, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और मैं इनको जानती हूँ इसका क्या मतलब? मेरी समझ में नहीं आ रहा, काव्या दी के बारे में तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और काव्या दी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वेदिका विराट से सवाल कर रही थी, लेकिन विराट तो जैसे अभी भी उस नाम पे ही रुक गया चार था। काव्या दी, इसका मतलब ये लड़की वेदिका को पहले से ही जानती थी, और इसका मतलब एक और राज जो ओपन होगा जो वेदिका जानती है।
इसका मतलब ये सब किसी की सोची समझी साजिश है। अब तो ये जाल और भी ज्यादा गहरा होता नजर आ रहा है। विराट अभी भी अपनी सोच में गुम था और वेदिका विराट को देख रही थी, जो चुपचाप कहीं और ही देखता था। वेदिका विराट को हिलाकर बोली, क्या हुआ विराट, काव्या दी के नाम से तुम ऐसे गुम क्यों हो गए? काव्या दी से जुड़ी कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं जानती हूँ इनको। वेदिका का इतना कहना था कि विराट